हम देख रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने तमसील दी। तमसीलों में बहुत सी गहरी गहरी बातें बताई, और मुझसे एक तमसील जो उन्होंने कही वो कहा कि आसमान की बादशाह उस खेत में छिपे हुए खजाने की मानी थे, जिसे किसी ने पा लिया और जो कुछ उसका था बेच के उसने वो खेत खरीद लिया। पिछले वक्त हमने देखा कि वो खेत और कोई नहीं है, वो खेत खुदावंद यीशु मसीह है, जिसका जिक्र इफिसियों 3 और 8 में हमने पढ़ा। अब इस खेत में और क्या खजाना छिपा हुआ है? इसमें छिपा हुआ है अकल का, हिकमत और दानाई का खजाना। खुदावंद यीशु मसीह में, यानी उस खेत में जो कि खुदावंद यीशु मसीह है, उसमें हिकमत और दानाई का खजाना छिपा हुआ है। देखें जरा इसके बारे में क्या कहता है एक विद्वान आदमी। प्रोवर्ब्स 2 बाब और पहली 6 आयतें पढ़े तो देखिए वहाँ इस अकल के बारे में, फहम के बारे में, विजडम के बारे में, नॉलेज के बारे में क्या कहता है। क्या है ये? नीति वचन उसका 2 अध्याय उसके पहले पद से, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। ये यहाँ पे कह रहा है कि ज्ञान यानी विजडम और नॉलेज की बातें सिर्फ खुदा के मुंह से निकलती हैं, और खुदा अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह की मार्फत गहरी गहरी बातें, विजडम की बात कहना मांग रहा है। इस खेत में हिकमत और दानाई का खजाना छिपा हुआ है। याकूब अपने खत में लिखते हैं कि अगर किसी को अकल की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बगैर किसी लिहाज किए वो देता है, कसरत से देता है, क्योंकि उसके पास है वो विजडम। और इसको ऐसे ढूंढना, इसको ऐसे जैसे छिपे हुए खजाने को, क्योंकि अगर ये एक दफा मिल गया तो सारे खजाने मिल गए। हम देखें जरा इसमें क्या 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 है। निकालिए मेरे साथ कुलसियों 2 और 3 पढ़िए जरा। कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 2 पद से, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। किसमें छिपे हुए? यहां लिखता है पूरी समझ की तमाम दौलत को, पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें और खुदा के भेद यानी मसीह को पहचाने, जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। हिकमत और दानाई के जो खजाना है ये खुदावंद यीशु मसीह में छिपा हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह है वो खेत। खुदावंद यीशु मसीह जब फकीर फरीसियों से बात करते थे तो कोई उनका जवाब नहीं दे पाता था, सबके मुंह चुप हो जाते थे। क्यों? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से हिकमत और दानाई की बातें निकलती थी। यह है वो खजाना, यह है वो छिपा हुआ खजाना। निकालिए मेरे साथ पहला ग्रंथियों 1 बाब 24 से 30 आयत तक जरा पढ़ के देखें क्या लिखा है। 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और 24वें पद से पढ़ेंगे। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। 30 आयत पढ़े जरा। 30वीं आयत कहती है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। ये सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह में छिपा हुआ है, इस खेत में छिपा हुआ है। मखलसी चाहिए, खुदावंद यीशु मसीह में। दानाई, हिकमत, विजडम, नॉलेज चाहिए,
खुदावंद यीशु मसीह में खजाने छिपे इसके अंदर। यहाँ लिखा है खुदावंद यीशु मसीह खुदा की विजडम है। खुदावंद यीशु मसीह खुदा की विजडम है। यह है वो खेत जिसमें छिपा हुआ है विजडम का खजाना। और इसको ऐसे ढूंढना जैसे सोने चांदी के खजाने को ढूंढते हैं। यह है खुदावंद यीशु मसीह। कब की बात कर रहा है और कब से है खुदावंद यीशु मसीह? इब्तिदा से, तब से इस पर खजाना छिपा हुआ है। आसमान की बादशाहत ऐसी है। तो हमने देखा कि इस खेत में क्या छिपा है। इससे पहले हमने देखा जलाल का खजाना छिपा है। अभी हमने देखा कि इसके अंदर विजडम और नॉलेज का खजाना खुदावंद यीशु मसीह में छिपा हुआ खजाना है। अभी हमने पढ़ रहे थे मसीह खुदा के भेद यानी मसीह को जाने, जिसमें हिकमत और मार्फत के, विजडम एंड नॉलेज के खजाने छिपे हुए। ये है वो खेत जिसको मिल गया। हम देखेंगे किसको मिला। पौलुस रसूल को मिला, शागिर्दों को मिला, औरों को मिला, और वो बहुत धनवान हो गए। इसी वास्ते पौलुस रसूल अपने खत में लिखते हैं, देखने में हम गरीब लगते हैं लेकिन बहुत सौ को हम दौलतमंद बना देते हैं।